हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में आईटीआई के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग किस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आईटीआई कैट के जो फॉर्म है 2026 के लिए, उसका फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही फॉर्म भी फिल करके मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करने रहेंगे। साथ ही फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन केवल व्यू के लिए नहीं बताया जाता है। सिंपली आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की लिंक मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। फॉर्म फिल करने से पहले फ्रेंड्स, आपको इस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक जरूर कर लेना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेटिव एडमिशन टेस्ट 2026 आईटीआई कैट 2026 के लिए इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। राइट, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन कैंडिडेट इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इसकी डिटेल्स को देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है केवल वे ही कैंडिडेट प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हों। तो आपका भारत के नागरिक होना जरूरी है, कम से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हों, जिनमें से यहाँ पर आपको 6 टोटल दिया गया है कि इनमें से कोई 6 आप एलिजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हो, तभी आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई करते हों। प्रवेश के लिए चयनित आवेदक चिकित्सीय जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच में योग्य पाए जाने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। एज बताया गया है कि कम से कम आपकी जो उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आपकी सीट का रिजर्वेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे और आते हैं और यहाँ पर आपको जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोटा वगैरह दिया गया है। आप यहाँ से अपने जो एग्ज़ाम रहेगा उसका पैटर्न देख सकते हैं। 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम 300 मार्क्स का रहने वाला है। सिलेबस यहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे। उसके बाद आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके फॉर्म एप्लीकेशन की लिंक पर आना होगा और यहाँ पर 2 और टैब आपको मिलेंगे। एक तो है कि जिन भी कैंडिडेट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, दूसरा कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सीधा सा यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसके इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इसका एडवर्टाइजमेंट है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से इसकी फ़ी बताई गई है कि किस कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। नीचे यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं और आने के बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल बताई गई कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं आपको कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16 मार्च से स्टार्ट है और 14 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सीधा आई एग्री पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कंसेंट देना है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप चाहते हैं तो कैंडिडेट नेम आई रीड एंड कंफर्म करना होगा, हर बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप एकदम करना चाहते हैं क्लिक तो आप क्लिक ऑल चेक ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सभी बॉक्स पर टिक ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको सेव करना होगा यस करके। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम प्रिंटेड है वो नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा, कंफर्म नेम करना होगा। यहाँ से आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी डीओबी को कंफर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है। फिर से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और अपने आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पर क्लास 10th रोल नंबर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर देना होगा जो आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपने वैलिड मोबाइल नंबर को देना है, ईमेल को देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि पासवर्ड आपका कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए।
इसमें कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो आपको कुछ पासवर्ड, एक मिक्सिंग पासवर्ड बनाना होगा और यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करना होगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप इस बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद इसको आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना रहेगा। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करते हैं यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर ईमेल और मोबाइल पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करके सिंपली इसको आप लॉगिन करेंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको साइन इन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपसे ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि रजिस्टर्ड ईमेल आपने जो थी उस पर ओटीपी लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेना चाहते हैं। किसी एक मोड पर आप ओटीपी लेकर के यहाँ से सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अगर आप ईमेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो आप 1 मिनट के बाद रीसेंड ओटीपी करके दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। यहाँ से ओटीपी डालने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको कुछ और कंसेंट यहाँ पर देने हैं। तो आपने भी पीछे कुछ स्टेप पर आई रीड एंड कंफर्म किया था, टिक किया था, तो उन पर तो सभी कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और बॉक्स आते हैं इन पर टिक होने के लिए। तो आप इस तरह से बारी बारी से टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सा चेक ऑल पर क्लिक करके आप सभी बॉक्स पर यहाँ पर चेक इन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको सेव करने के लिए यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके जो कंसेंट हैं वो सारे सबमिटेड हो जाते हैं सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपने जो कंसेंट दी थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट करनी होगी, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट करने होंगे, उसका फाइनल सबमिट एंड उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे अवेलेबल सर्विस में यहाँ पर 2 ऑप्शन पर टिक है, बाकी किसी पर भी टिक नहीं है। तो जिस तरह से आप ऑप्शन को कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पर इस तरह से टिक होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी। यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन में आपका नेम, पिताजी का नेम, माताजी का नाम, आपने जेंडर क्या दिया था वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ बोला जा रहा है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, ठीक है। तो यस पर क्लिक करना है आपको अगर बिहार के कैंडिडेट अगर आप हैं तो। उसके बाद अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। नो जैसे आप करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं, माता पिता पति पत्नी बिहार राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार के पदस्थ भारत सरकार उपक्रमों संस्थान के कर्मचारी हैं, माता पिता राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं। तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना होगा अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं तो। अगर आप सिंपली बिहार के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि आपके जो माता पिता हैं पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मैं यहाँ से आपको एक रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म करनी है अपनी कैटेगरी को और नीचे आना है थोड़ा, और यहाँ पर आने के बाद यदि आप एक DQ अभ्यर्थी हैं, ठीक है, विकलांग कोटा सीट के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको
सिलेक्ट करना होगा यस और नो। अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी दिव्यांगता का परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी का वो यहाँ पर बताना होगा। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा और नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना है कि डू यू क्लेम सर्विस मैन एंड कोटा, एसएम की कोटा को क्लेम करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स बोला गया है कि उस ज़िले का चयन करें जिसके लिए आप आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट अपनी बतानी हो, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मान लीजिएगा इस डिस्ट्रिक्ट को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैट्रिक समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान जिले का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उस जिले का चयन करें जहाँ आपके माता पिता कार्यरत हैं, जिसके लिए नियोक्ता का प्रमाण पत्र किया गया है। तो आपको अपने उस डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करना होगा और नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि उस ज़िले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद से आईटीआई स्थित है, ठीक है। उस ज़िले का आपको बताना है जिसमें आपकी पसंद के आईटीआई है। तो यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है, जो भी नाम आए तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है आपको कोई पहचान चिन्ह यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहीं पर अगर मोल 1 का निशान है तो वो आपको बताना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो मार्क पर क्लिक कर लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, उसको एडिट करना चाहते हो तो बैक टू एडिट पर क्लिक करके एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिसमें आपको अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस देना होगा। यहाँ पर आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, आपके विलेज का क्या नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, आपकी सब लोकेलिटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन क्या है वो यहाँ से आपको लिखना रहेगा, आपका टाउन पोस्ट ऑफिस क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ से आपको कंट्री इंडिया चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट बिहार पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पिन कोड देना होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल है तो वो यहाँ दे सकते हैं। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले बॉक्स पर इस पर टिक करना होगा। जैसे आप टिक करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जब तक ये आप ऊपर प्रेजेंट एड्रेस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये नीचे पेस्ट नहीं होगा। तो आप सभी बॉक्स पर एड्रेस अपना कंप्लीट करने के बाद इस पर टिक कर दें। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने हैं और उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी 10th की जो डिटेल है वो कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस बताना है कि आपका 10th जो है वो पास है या फिर आप अपीयर्ड कैंडिडेट है, ठीक है। मतलब अगर आपने 10th अभी कंप्लीट नहीं किया है, आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो ये अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर 2026 यहाँ पर लिख कर आएगा और बोर्ड का नाम आपका क्या है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपके कॉलेज का क्या नाम है, यहाँ से ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर मान लीजिएगा अगर आप पास्ट कैंडिडेट हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है 10th का, तो यहाँ पर आप पास्ट लिखेंगे। पासिंग ईयर बताने कि आपने 10th अपना किस साल पास किया हुआ है। उसके बाद बोर्ड का क्या नाम है वो बोर्ड यहाँ पर आपको बताना होगा। कॉलेज का क्या नाम है वो कॉलेज का नाम बताएंगे। रिजल्ट आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो यहाँ पर आपको बताना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, मतलब मान लीजिएगा जैसे बिहार में कितने मार्क्स का टोटल आपका रहता है वो यहाँ बताना होगा। उसमें से कितने मार्क्स आपको आए हैं वो यहाँ बताना रहेगा। ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो ये मैंने आपको एक डेमो के तौर पे बताया हुआ है, आप अपनी मार्कशीट में देख करके सही से लिखें कि मैक्सिमम कितना मार्क्स है उसमें और कितने मार्क्स आपको मिले हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म नेक्स्ट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी आप ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे उसमें बोला गया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, कलर्ड विद 80% फेस आपका उसमें दिखना चाहिए, विदाउट मास्क, ठीक है, उसमें मास्क नहीं लगा होना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग आपके ईयर, दोनों कान आपके दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड नेम दी, आपका जो फोटोग्राफ का नाम होगा, मतलब जो फोटोग्राफ का फाइल नेम होगा, ठीक है, उसमें आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर जो मैंने नाम लिया है सौरव कुमार, तो आपके जो स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, ये SA,
तो आपको फाइल का जो नाम रखना होगा, पासपोर्ट साइज़ फाइल फ़ोटो का फाइल का साइज़, उसमें आपको आपके नाम के कैपिटल 2 अक्षर आगे के ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर, और उसके बाद आपको अंडरस्कोर और फ़ोटो, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर SA_फ़ोटो, ये आपको फाइल का नाम रखना है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, 10 से 300 KB का फ़ोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो कि 5 से 50 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो आपको सिग्नेचर का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर में बताया गया है कि आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ नेम, मान लो आपके नेम है सौरव कुमार या कोई और नाम, तो आपके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर होने चाहिए इंग्लिश सिग्नेचर में, और अंडरस्कोर ENG, ठीक है, लिखना है आपको अंडर आपका नाम, फिर आपके नाम के 2 कैरेक्टर, जैसे SA_ENG, उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। उसके बाद आता है आपका हिंदी में सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट का हो, 5 से 50 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर में बताया गया है कि आपके नाम के 2 कैरेक्टर, फर्स्ट SA, फिर हिंदी, फिर सिग्नेचर। जब तक आप ये फाइल का नाम नहीं देंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अगर आपके सिस्टम में कैमरा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में कैमरा नहीं है तो मोबाइल वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड बनकर आएगा। वो QR कोड आप मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से स्कैन करेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो भी आपका फ़ोटोग्राफ होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगा, वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2026 से पहले की नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करिए आपका ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, यहाँ पर आपका फ़ोटो और आपका बॉडी होगा, यहाँ पर आपको अपने कैपिटल लेटर में इस तरह से नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी। डेट आपको वो लिखनी है जिस दिन आप फ़ोटो को क्लिक करा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाने गए हैं शॉप पर। तो ये जो है 1 जनवरी 2026 से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक कराने जाएँ तो यहाँ पर आपका फ़ोटो, यहाँ आपका कैपिटल लेटर में नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपको डेट लिखनी चाहिए जिस दिन आप फ़ोटो क्लिक कराने गए हैं। वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके फॉर्म में जितनी भी आपने डिटेल दी थी, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, वो सारे चेक कर लेना। अगर आपको लगता है तो आप बैक टू डिटेल पर क्लिक करके, बैक टू एडिट पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे, फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप देखेंगे कि स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका स्टेप आता है पेमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ से वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट टू एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी पर आपको क्लिक करना होगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी जो फ़ीस है वो 750 रुपये लगने वाली है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद पे फीस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपकी डिटेल आ जाती है और यहाँ से आपको बिल्डेक्स वाले बटन पर इस पर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, UPI के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर आप शो QR पर क्लिक करेंगे, QR बनकर आएगा। आप अपने मोबाइल के पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या कोई दूसरे ब्राउज़र से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वॉलेट से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, आपने फॉर्म भरने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कहीं पर कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।